ये मेरे पीछे जो लेक है इसको भीमताल बोलते हैं। कहते हैं कि पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग गए थे और हर एक पांडवों के लिए यहाँ पे एक लेक है। बट अभी जो मौसम है ये स्वर्ग का रास्ता नहीं है, नरक का रास्ता है जो अभी ये हालत हो रही है। एंड जहाँ पे मैं अभी हूँ इससे कहानी बहुत लंबी है। कहानी शुरू करेंगे कॉफ़ी से, सुबह की कॉफ़ी से। ट्रैक की सुबह स्लीपिंग बैग से निकलना सबसे मुश्किल होता है, बट अगर आप निकल गए बिफोर द सन राइजेस दिन कुछ अलग नज़ारा होगा। आपसे मिलने एक छोटी चिड़िया आएगी और शायद कुछ घोड़े भी। इट्स द मोस्ट मैजिकल टाइम ऑफ द डे। चलो इसी बात पे कॉफ़ी बनाते हैं और ये ठंड थोड़ी भगाते हैं। By the way, this is Borosil Hydra Thermoflask, पानी को 24 घंटे गर्म रखने के लिए। Hold on to the hand of self-destruction. I'm back to a place that I left a long time ago. Good morning guys, welcome back to my channel. Hope आप सही सलामत हैं, क्योंकि मैं तो काफ़ी हद तक आधा ख़त्म हो चुका हूँ। ठंड इतनी है कि क्या बताएं, बट धूप ने थोड़ा बहुत काम कर दिया है। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो प्लीज़ डू वॉच देम। आपको समझ आएगा, ये ऐसा बैठना बड़ा मुश्किल है, आपको समझ आएगा कि अभी तक यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। टुडे इज़ द डे वेयर वी एक्चुअली रीच द प्लेस सहस्त्रताल व्हिच एक्चुअली केम फ्रॉम। इतने 5 दिनों की जो मेहनत थी वो शायद, नॉट श्योर, शायद रंग लाए। एंटीसिपेशन में कि लेक कैसा दिखेगा। हार्ट बीट 80 से 90 हो गई है। ज़्यादा एंटीसिपेशन नहीं है, मतलब सिर्फ 10 का अंतर है। ये देश का झंडा हमें कल शाम को मिला था। हमें लगा अपने देश का झंडा तो सबसे ऊपर होना चाहिए, तो आज इसे वहाँ ले चलेंगे जहाँ तक हम जा सकते हैं। This is the very first lake en route सहस्त्रताल। मामले ताल बोलते हैं इसको। एंड नॉट अ ह्यूज लेक, बट एबल टू सी समथिंग लाइक दिस इज़ वेरी सेटिस्फाइंग बिकॉज आई नो दैट आई एम गोइंग क्लोजर टू द लेक।
The entire climb is too steep. It's like almost 70-degree vertical on 2 legs and 2 hands. All the way till the top. ये सब मार्लबोरो लाइट्स का कमाल है कि सांस नहीं आ रही तुम्हें। बड़ा पछता है क्या जब लंग्स हो गए फेल। And अभी उस रिच पे जाना है। Man, क्या हंसूँ तो क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। This is another lake, but ये पूरा सूख चुका है। And I think pure example of global warming guys। सितंबर तक में बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, and बर्फ़ लंबे टाइम के लिए टिकती नहीं है। Hence this is just an example कि कैसे हमारे सारे हाई ऑल्टीट्यूड लेक सूख रहे हैं। And here we are, after 6 days of going through whatever nature has thrown us at, the Lake of Gods. कहते हैं कि पांडव यहीं से स्वर्ग गए थे, तो यहाँ के आसपास के लोग अपने गुजरे हुए पूर्वजों की याद में उनकी फ़ोटो छोड़ जाते हैं कि शायद उनको भी स्वर्ग का रास्ता मिल जाए। You think hiking 6 days to be over here for a few hours is worth it? शायद ये दिखने में उतनी आपको वो खूबसूरत नहीं लगेगी जितनी आपने शायद और लेक्स देखी हो, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है और एक कहानी का कोई मकसद होता है, कुछ आपको सोच समझ के आपको कोई एक दूसरी दुनिया में ले जाती है कहानी। अभी जब मैं यहाँ पे आई, जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं अपना बताऊँगी कि जैसे ही मैं यहाँ पहुँची, सहस्त्रताल में जो लोग जिनके पूर्वज गुजर चुके हैं वो यहाँ पे उनकी फ़ोटो लगा रखी है और उनके लिए प्रे करते हैं, उनके लिए इस लेक में फूल चढ़ाते हैं। तो जब मुझे पता चला कि इसकी रिलीजियस वैल्यू है, एक सडन ब्रेकडाउन था क्योंकि पिछले कुछ महीनों में मैंने बहुत लोगों को खोया है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसको खोया है वो है भाई। तो वो एक मोमेंट जो था वो बहुत इमोशनल था मेरे लिए, उसमें मैं ब्रेकडाउन भी हो गया था मेरे लिए, क्योंकि जब मैं पूरे रास्ते यहाँ पे आ रही थी
इतने सालों से ट्रैक कर रही हूँ, बट पहली बार मेरे को शायद कहीं ना कहीं एक तो हल्का सा डर था, लेकिन ये पता था कि कोई है, कोई एक बहुत बड़ी एनर्जी है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। और वो एनर्जी कौन है, वो कहाँ है, वो किसकी एनर्जी है, वो भी मुझे पता था। Hailstorm at 16,000 feet. What an amazing feeling. What story would you tell when you go back? यहाँ पे जब मैं आया हूँ, I was completely alone for last 6 days and lot of things keep occurring to your mind, past, present, future and stuff. So I was able to finally completely block it and just think about one step at a time. And the only story is about me and this lake and about all the people over here. And if it able to reach the right set of audience, then I think even if I'm able to motivate one person to come over here and understand what I went through from his own eyes, then I think I have done justice to my. Just one person has to come seeing it, not 50, not 100, just one person. That's all I know. चलते चलते सोचता हूँ कि आई एम रियली प्रिविलेज टू बी हियर, एंड इस प्रिविलेज के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है टू कीप दिस प्लेस क्लीन, ताकि मेरे बाद जो यहाँ आए उनको भी ये जगह ऐसी ही मिले. And then there was the long descent till the campsite in heavy rain, cold and wet shoes. इतने challenges के बाद भी एक खुशी मन में थी कि we have finally reached the Lake of Gods. आगे नहीं जाता मैं. और ये भीमताल है और अभी जो ये चल रहा है, ये चक्रव्यूह बारिश का, ओलों का, वो तो भैया उस लेक तक तो सिर्फ भीम ही जा सकते हैं. वहाँ से आ रहे हैं भैया. The worst situation anyone can ask for. जितने हौसला था, हिम्मत था, अंदर का जो इंसान था, सब खत्म हो चुका है. वो कंटिन्यूअस रेन एंड अब तो साला साइड से बारिश आ रही है, ऊपर से नहीं आ रही है. एवरीथिंग इज वेट, इट्स सो कोल्ड. ओ भाई. कभी कभी हम हालात को कोसते हैं हमारे नाकामयाबी के पीछे, बट वो हालात इसलिए हैं ताकि हम मजबूत लौंडे बन सकें. So we build a character that is strong and resilient. What an epic day, guys. I mean, सब कुछ इतना गीला हुआ कि मुझे शिवरिंग विद कोल्ड, बट पूरा का पूरा दिन वॉज कम्प्लीटली फ्रूटफुल. अगर मैं वो ठंड हटा दूँ, अगर मैं बारिश हटा दूँ, अगर मैं वो ऊंचाई हटा दूँ, अगर मैं चढ़ाई हटा दूँ, द व्यू ऑफ सहस्त्रताल एंड द एंटायर जर्नी जो लास्ट 6 दिन में हुआ है, वो बहुत बहुत ज़्यादा एपिक था. भले ही मैं कितना भी कोस रहा हूँ खुद को, मैं क्यों आया, बट दिस एंटायर जर्नी इज़ अ पिलग्रिमेज. इट्स लाइक एक यात्रा है. इट्स नॉट अ नॉर्मल ट्रैक, बिकॉज इतनी दूर आप एक छोटी लेक देखने के लिए नहीं आएंगे. आप एक कहानी के पीछे आएंगे, एक माइथोलॉजी के पीछे आएंगे, एंड वही हमारे साथ हुआ. वही हम इतनी दूर 6 दिन ट्रैक करने के बाद देखने आए यहाँ पे. आई होप आज का एपिसोड और अभी तक जो भी हुआ आपको अच्छा लगा, क्योंकि मेरे लिए मोर देन कंटेंट, इट्स अबाउट टेलिंग द राइट स्टोरी. एंड आई होप मैं आपको अच्छी कहानी बता पाया हूँ. अगर आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ ड्रॉप अ थम्स अप. रियली मोटिवेट्स मी टू क्रिएट दिस हाई क्वालिटी एडवेंचर, अब तो मैं बोल सकता हूँ एडवेंचर कंटेंट फॉर यू गाइज. एंड अगर और भी अच्छा लगा देन डू सब्सक्राइब, बिकॉज
ये जर्नी यहाँ पे नहीं ख़त्म हो गई। मैं ऐसे बहुत सारी जगह हिंदुस्तान में ढूंढूंगा एंड ये कहानियाँ आप तक लेके आऊँगा, बट सही सलामत तरीके से, ऐसी हालत में नहीं कि इंसान के सोचने समझने की शक्ति ही ख़त्म हो जाए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एंड आई लव यू ऑल। गुड नाइट। छोरी अरे उड़ने डूफे गाई रे चेता की चेताल्या हाँ हाँ। शिव जी का बागान सच्चे फूल फूला छन, अरे फूल खिला छन हाँ। अरे बड़ा बड़ा फूलों की तू चौसरी बने दे, अरे बड़ा बड़ा फूलों की तू फूल माला बने दे, फूल माला बने दे हाँ हाँ। पहले की फूल माला तू केदार चढ़े दे, अरे दूसरी फूल माला तू बादरी चढ़े दे, तीसरी फूल माला तू शस्त्र ताले चढ़े दे, अरे तीसरी फूल माला शस्त्र ताले चढ़े दे हाँ हाँ। अरे उड़ने डूबे गाय रे चेता की चेताल्या हाँ हाँ।